हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऑनलाइन सेल्स का डैशबोर्ड बनाने वाले, राइट। एंड जिसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बनाएंगे एंड वो चार्ट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे स्लाइसर से। ठीक है। तो ये इस टाइप का हमारा एक आउटपुट दिखेगा। इस टाइप के हमको एक डैशबोर्ड बनाना है, राइट। तो इसमें बेसिकली हमको देखना कितने ऑर्डर्स का सेल हुई, कितनी क्वांटिटी सेल हुई, राइट, एंड अमाउंट कितना है, रेटिंग कितना है, तो वो सारी चीजें हमको बनाना है। देन उसको हमको कनेक्ट करना है स्लाइसर के थ्रू। ठीक है। अगर स्लाइसर देखोगे, स्लाइसर के थ्रू ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है। एंड मतलब लाइक कितना वीक में सेल हुआ, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ, किस स्टेट में सेल हुआ, राइट, किस मंथ में सेल हुआ, वो सारी चीजों को हमको एक कंक्लूजन, एक इंसाइट निकालना है। ठीक है। एंड कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस टाइप का डैशबोर्ड बनाने वाले, राइट। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने डेटा सेट पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपनी केपीआई एंड क्या क्या इंसाइट निकालना है हमको डेटा सेट में से। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग अपने डेटा को देखेंगे, डेटा को वन बाय वन चेक करेंगे। देन उसके के थ्रू पाइवट करेंगे, डेटा को फिल्टरिंग करेंगे, अगर डेटा की प्रोसेसिंग की जरूरत है तो डेटा की प्रोसेसिंग भी करेंगे। ठीक है। चलते हैं अब अपने डेट शीट पर, राइट। पहले जैसे मैंने बोला, पहले हम लोग केपीआई डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद पॉइंटर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट्स करेंगे। ठीक है। चलते हैं हम लोग। तो गाइस, ये है हमारी केपीआईज एंड ये हमारे क्वेश्चंस। ठीक है। केपीआईज मतलब हमको जो हमारे पास डेटा है, राइट, उसमें से हमको क्या क्या इंसाइट निकालना है एंड उसको इंसाइट के बाद हमको उस इंसाइट में से कि क्या 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 क्वेश्चन को आंसर निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हमारा सब केपीआई समझते हैं। सबसे पहले हमको बोलना है टोटल ऑर्डर्स कितने सेल हुए। ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, टोटल अमाउंट के कितने ऑर्डर गए, ठीक है, कितने अमाउंट के ऑर्डर सेल हुए, एंड एवरेज रेटिंग कितनी है। ठीक है। कोई कस्टमर कोई ऑर्डर परचेज कर रहा है तो मोस्टली कितनी रेटिंग दे रहा है, एवरेज। ठीक है। एंड एवरेज डे टू डिलीवर, मतलब बेसिकली कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो कितना टाइम लगता है एवरेज उसको डिलीवर होने में, उसके उसकी होम होम टाउन में, राइट। देन उसके बाद हमको ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस के भी आंसर देना है बेसिकली चार्ट्स के थ्रू। ठीक है। ट्रेंड इन द लास्ट 13 वीक्स। ठीक है। हाउ आर कस्टमर लाइक टू बाय। ठीक है। हाउ मेनी दे बाय, विच प्रोडक्ट आर पॉपुलर, राइट, ओवरऑल जेंडर स्प्लिट, वेयर डू यू कस्टमर लीव, हाउ लॉन्ग वी टेक टू शिप द ऑर्डर, एंड हाउ हैप्पी आर अवर कस्टमर। ठीक है। तो ये टाइप के हमको इंसाइट निकालना है अपने डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक है। अभी तक के बेसिकली हम लोग ने क्या समझा, हम लोगों ने एक आउटपुट देखा कि हमको किस टाइप का डैशबोर्ड बनाना है। उसके बाद हम लोगों ने समझा केपीआईज। ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन को समझा कि ये क्वेश्चंस को का आंसर हमको निकालना है अपने डेटा सेट में से। ठीक है। अभी चलते हैं अपने डेटा सेट में। गाइस, ये डेटा सेट है हमारा। ठीक है। इस डेटा सेट के थ्रू हमको अपनी इंसाइट निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक एक कॉलम को समझते हैं। ठीक है। देन उसके बाद लगेगा, देन उसके बाद क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट तो क्लीनिंग करेंगे, देन उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, देन उसके बाद डेटा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉलम को समझते हैं, डेटा को समझते हैं। ठीक है। पहला हमारा कॉलम क्या है, पहला हमारा कॉलम क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है। आपका पहला कॉलम है ट्रांजेक्शन आईडी। देन उसके बाद प्रोडक्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आए। देन उसके बाद क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी सेल हुआ, उसका प्राइस कितना है। ठीक है। अमाउंट कितना है। ठीक है। एंड ऑर्डर डेट कब हुआ, शिप कब हुआ, जेंडर किसने परचेज किया, मेल फीमेल ने किसने परचेज किया, ऑर्डर मोड क्या है, मतलब लाइक किसके थ्रू पर ऑर्डर किया, ऐप के थ्रू किया, वेबसाइट के थ्रू किया, किसके थ्रू ऑर्डर किया कस्टमर ने। ठीक है। एंड उसके बाद रेटिंग कितनी दिया, अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर परचेज किया आपके प्लेटफॉर्म से, देन उसके बाद उसने रेटिंग कितनी दिया। ठीक है। अब बात आती है किस स्टेट से ऑर्डर परचेज हुआ। ठीक है। तो उसके बाद कंट्री से किस ऑर्डर परचेज हुआ। ठीक है। ये डेटा सेट है हमारा। ठीक है। अभी हमको अगर लगता है बेसिकली, अगर हमारे पास डेटा सेट है इसमें कोई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको बताता हूँ हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें कोई भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा बेसिकली बहुत रेयर केस में अगर आपको डेटा मिलेगा कि जिसमें आपको क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अदरवाइज किसी में भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी।
ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है ना, डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब अगर आपको लगता है कि इस रॉ डेटा में मेरे को कोई और कॉलम की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरे को एक दो कॉलम की और रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग को करेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पर मेरे को कुछ कॉलम की रिक्वायरमेंट लगने वाली है डेटा एनालिसिस में, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको ऐसा लगता है कि कुछ कॉलम की और रिक्वायरमेंट है। मैं कुछ कॉलम और एडिशनली ऐड करूंगा। कौन से कॉलम एडिशनली ऐड करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कितने डेज में वो डिलीवर हुआ, ये मेरे को निकालना है, डिलीवर। दूसरा हमको निकालना है वीक नंबर। ठीक है। मतलब कितनी वीक लगा उसको डिलीवर होने, बेसिकली आप ये समझ लो। ठीक है। अभी हमारा क्या है, जेंडर वैल्यू। जेंडर बेसिकली यहाँ पर भी है। ठीक है। कस्टमर जेंडर, लेकिन मेरे को जेंडर चाहिए, जेंडर, जेंडर वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर से अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर ओनली एम है, एफ है। ठीक है। तो मेरे को समझ में, मतलब बेसिकली अगर मैं डेटा एनालिसिस करूँ तो मेरे को प्रॉपर समझना है कि ये मेल है फीमेल है, अगर कोई कॉलम नहीं है तो वो अननोन है, या कोई अदर है तो अदर में डालना है। ठीक है। मैंने क्या कॉलम ऐड किया, डे टू डिलीवर्स, वीक नाम, जेंडर वैल्यू, और तीसरा कॉलम मैं करूंगा मंथ, किस मंथ में ऑर्डर आया। इसको मैं जस्ट एक ये कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। ये ये ठीक है, इसको उसकी साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं इस सब में वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू कैसे ऐड करूंगा, पहले मैं सबको, हाँ, प्रॉपर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक, अभी मेरे को वैल्यू ऐड करना है। डेज टू डिलीवर मतलब बेसिकली क्या है ना, डेज टू डिलीवर मतलब है कि कितने डेज में आपका ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट। ठीक है। इसको जस्ट मैं डेट में नंबर भी करता हूँ, जस्ट आ मिनट ना, चलिए, जस्ट अ मिनट, मेरे को क्या करना है, मेरे को शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, और इसको मैं जनरल है। ठीक है। हाँ। पहला मैंने क्या किया, कितने डेज में डिलीवर होगा, तो ये बता रहा कि जो आपका पहला ऑर्डर है वो 5 डेज में डिलीवर हुआ, 5 दिन में डिलीवर हुआ है। हमने कहा अच्छा चलो, दूसरा जो ऑर्डर है उसका 2 दिन में डिलीवर हो गया, चलो ठीक है। अब हमारा एक कॉलम की तो वैल्यू आ गई, डेज कितने डेज में प्रोडक्ट डिलीवर हो, एक कॉलम की वैल्यू आ गई। दूसरा अब हमको वीक नम निकालना है। यहाँ पे वीक नम का एक फॉर्मूला है, जस्ट अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक वीक नम आएगा। ठीक है। देन वीक नम ऑर्डर। ठीक है। मतलब लाइक बेसिकली किस वीक में, ठीक है, 6, जो 1 जैन है, 1 जैन मतलब किस वीक में आता है, किस वीक की बकेट पे आता है। ठीक है। 1 जैन मोस्टली ऑब्वियसली बात है कि वो पहला वीक रहता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सारा एडजस्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही हमने दूसरे कॉलम की भी वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है। ये हो गया। अब जेंडर वैल्यू। अब जेंडर वैल्यू में बेसिकली क्या करना है, मेरे को जेंडर वैल्यू में बेसिकली क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर कस्टमर जेंडर है, कस्टमर जेंडर में जो एम है, एफ है, जो ब्लैंक है, उसमें मेरे को वैल्यू फिट करना है प्रॉपर। मेल है फीमेल है, अगर कुछ नहीं लिखा तो मेरे को नो फिल करना है, अगर जो लिखा है वो लिखा है तो अदर फिल करना है। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं इक्वल टू लगाऊंगा, इफ फंक्शन लिखूंगा, इफ फंक्शन लिखूंगा, राइट। इफ फंक्शन के बाद मैं इसमें से लेना है, राइट, इसमें से लेना है एम। एम को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, मेल से, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अभी मेरे को क्या करना है, दोबारा इफ फंक्शन लगाना है। ठीक है। दोबारा इफ फंक्शन लगाना है, दोबारा मेरे को इसको क्लिक करना है। ठीक है। बोलना है एफ, जो अगर एफ आ रहा है, ठीक है, उसको आपको
फीमेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर दोबारा मेरे को ब्रैकेट लगाना है, फिर मेरे को इफ लिखना है। ठीक है, फिर मेरे को ये लिखना है अगर h है इक्वल टू o है। ठीक है, o है तो यहाँ पर मेरे को लिखना है अदर, अदरवाइज यू एन के एन ओ डब्ल्यू एन अननोन। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। पहले मैंने क्या किया, मैंने इफ फंक्शन लगाया और किस वैल्यू में से, किस कॉलम में से मेरे को वैल्यू लेना है, मेरे को इस कॉलम में से वैल्यू लेना है, इस पे क्लिक किया। मैं बोल रहा हूँ अगर m है तो उसको मेल में कन्वर्ट कर दो। फिर कंडीशन लगाया इफ कंडीशन, अगर f है तो उसको फीमेल में कन्वर्ट कर दो, o है तो उसको अदर में, अगर कोई वैल्यू नहीं तो उसको अननोन में कन्वर्ट कर दो। तो उसने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिल्टर कर दिया। अब बात आती है मेरे को मंथ लिखना है। ठीक है, मंथ बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को कौन सी मंथ में ऑर्डर आया है वो मेरे को देखना है। मैं कैसे देखूंगा, इक्वल टू टेक्स्ट लिखूंगा, इंटर करूंगा, इस पे क्लिक करूँ क्योंकि जिसमें से मेरे को वैल्यू निकालनी उस पे मैं क्लिक करूंगा, कॉमा, डबल कोट्स ओपन, 3 बार मैं 4 बार एम लिखूंगा, 4 बार एम लिखूंगा तो वहां पर आ जाएगा जनवरी। ठीक है, अगर मैं 3 बार एम लिखूंगा तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में आएगा जैन। ठीक है, लेकिन मैं 4 बार लिख रहा हूँ तो 4 बार आएगा तो जनवरी। ठीक है, अब मैं तो अभी मैंने क्या किया ना, मैंने इस सारी वैल्यू को, जो मंथ की वैल्यू मैंने निकाली, मंथ का डेटा निकाला, मैंने सारे कॉलम में फिल्टर कर दिया। ठीक है, सारे कॉलम में अप्लाई कर दिया। तो अभी यहाँ तक कि मेरा डेटा प्रोसेसिंग का भी काम हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, डेटा प्रोसेसिंग मैंने डेज को डिलीवर, डेज में निकाला, कितने डेज में कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर हो गया वो निकाला, किस वीक में ऑर्डर आया वो निकाला, किस जेंडर ने ऑर्डर किया वो निकाला, किस मंथ में ऑर्डर किया वो निकाला। तो यहाँ तक के तो मेरी वैल्यू आ गई। यहाँ तक के तो मैंने मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब कोई भी अभी मेरे को ये 4 कॉलम इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरे को 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, अभी हमारा डेटा प्रोसेसिंग में काम हो गया। अब काम आता है मेरे को डेटा एनालिसिस का। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। डेटा एनालिसिस का काम आता है। डेटा एनालिसिस में बेसिकली मेरे को पाइवट के थ्रू खेलना है। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला मेरा बेसिकली क्वेश्चन रहेगा कि ट्रेंड निकालना है कि लास्ट 13 वीक में किसके अकॉर्डिंग ट्रेंड निकालना है। वीक वीक नम जो हमारे वीक वैल्यू निकाली थी वीक नम, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेंड निकालना है कि किस वीक में सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालूंगा, कंट्रोल ए, डेटा पे आऊँगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके कर दूंगा। ठीक है, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, मैंने ओके कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे को वो सारी वैल्यू चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मेरे को डेटा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो वीक नम है ना, वीक नम को मैं रोज में लाऊंगा। ठीक है, एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट को मैंने वैल्यू में लाया। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को डेटा को शॉर्ट नहीं, डेटा को शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करेंगे, आप कोई भी वैल्यू पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा शॉर्ट का, शॉर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन ऑप्शन रहेंगे, लार्जेस्ट स्मॉल, स्मॉल टू लार्जेस्ट। तो मैं कहता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉल मेरे को करना है। तो लार्जेस्ट स्मॉल के अकॉर्डिंग आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को एक ग्रैंड टोटल को हाइड करना है, मेरे को ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए। क्लिक करूंगा, डिजाइन पे आऊंगा, ग्रैंड टोटल पे क्लिक करूंगा, ऑफर रोज एंड कॉलम, यहाँ से मेरा ग्रैंड टोटल हाइड हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से डैशबोर्ड बनाने से पहले अभी मेरे को क्या चाहिए, लास्ट जब आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि मेरे को टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, राइट, एंड वो सारा मेरे को डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले वो कर लेता हूँ, पहले मैं वो सारा डेटा करता हूँ। इसको मैं, ये ऑलरेडी पाइवट है, इस पे कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ से मैं वीक में हटाता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी आ गया, अमाउंट आ गया, प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गया, अमाउंट आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, आ गया। ठीक है, रेटिंग मेरे को चाहिए, रेटिंग चाहिए, एंड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रेटिंग के अलावा क्या चाहिए, मेरे को रेटिंग के अलावा
डेज टू डिलीवर। हाँ, कितना, सी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रेटिंग चाहिए कस्टमर की, क्या रेटिंग आई है एंड कितने डेज में कस्टमर डिलीवर कर रहा है, ये दोनों की वैल्यू मेरे को एवरेज में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर समराइज वैल्यू बाई एवरेज। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं करूंगा शो वैल्यू एज जस्ट समराइज वैल्यू बाई एवरेज। ठीक है, अब इसको मैं 2 पॉइंट में लेके आऊंगा, 2 पॉइंट में लाऊंगा यहाँ से। हाँ, ठीक है, दो वैल्यू में आ गई। ठीक है, पहले मेरे को काउंट एडेड मिल गई, क्वांटिटी मिल गई, अमाउंट मिल गया, एवरेज रेटिंग मिल गई एंड एवरेज डेज टू डिलीवर हुआ। ठीक है, अब ये चीज़ तो आ गई। अभी हम लोग डैशबोर्ड पे चलते हैं। अपने डैशबोर्ड पे, ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, इस पे हम लोग अपने डैशबोर्ड बनाने वाले भी, इस पे हम लोग सारे अपने चार्ट्स ऐड करने वाले। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे सारे ग्रिड लाइन है उसको सबको हाइड कर दूंगा। कैसे हाइड करूंगा, इस पे ऑल कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर मैं व्यू में आऊंगा। व्यू में आऊंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ग्रिड लाइन। जैसे ग्रिड लाइन पे अनचेक करूंगा, वो सारे जो भी कॉलम्स होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। अभी मेरे को क्या करना है, ये लोगो है। ठीक है, इसके ये लोगो हम लोग ऐड करने वाले हैं। ये ब्रांड्स की हमको ऑनलाइन सेल को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगो हमको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख के लोगो ऐड कर दिया। ठीक है, इसको कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, इंसर्ट पे आऊंगा, एक मैं शेप को एंटर करूंगा, दिस वन। ठीक है, ये शेप को मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, हाँ, ये शेप को एंटर किया। ठीक है, पहले इसको मैं सेंड टू बैक। ठीक है, सेंड टू बैक मैंने किया। इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। इसको नॉट लुकिंग, हाँ, दिस गुड, दिस ग्रेडियंट इज गुड, राइट। अभी मैं इसको थोड़ा सेंटर में करता हूँ। हाँ, ठीक है, दिस ग्रेडियंट इज गुड। अब मेरे को क्या करना है ना, मैं इसको थोड़ा इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देता हूँ। नो आउटलाइन, इस पे राइट क्लिक, इस पे मेरे को जस्ट थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करता हूँ, राइट। इस पे थोड़ा राइट क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, अभी थोड़ा बहुत बेटर है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रांड का लोगो ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे जो सारी वैल्यूज मैं ऐड करूंगा, मतलब कितने टोटल ऑर्डर सेल हुए, कितनी क्वांटिटी सेल हुई, कितना अमाउंट सेल हुआ, ठीक, वो सारी क्वांटिटी में यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक और शेप लेता हूँ, शेप। ठीक है, यहाँ पर मैं, मेरे को क्या चाहिए, केपीआई में मैं आया, टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर, इसको जस्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 15। ठीक है, सेंटर में करता हूँ। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स आ गया। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा आइकन लगाना है। ठीक है, इस, अभी बेसिकली क्या है ना, अभी थोड़ा सिंपल है। टोटल ऑर्डर जैसे ओनली टैक्स विजिबल। अभी मेरे को यहाँ पे आइकन यूज करूंगा तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। आइकन ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, विंडो प्लस डॉट, विंडो प्लस डॉट जैसे क्लिक करूंगा, हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारे आइकन होंगे, बहुत सारे आइकन होंगे जो आप यूज कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, इस, टोटल ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स की हमने जो वैल्यू निकाली थी, दिस वन, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल्स ऑर्डर्स, टोटल्स ऑर्डर्स, जस्ट आ मिनट, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर, नहीं, हाँ, टोटल ऑर्डर आ गया। अभी मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। चार चाहिए, 5 मेरे को चाहिए, 5।
ठीक है। इनको जस्ट मेरे को अलाइनमेंट चेक करूँ कि अलाइनमेंट इनका प्रॉपर है। हाँ, दिस गुड। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, टोटल ऑर्डर लिख दिए। टोटल यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, एवरेज रेटिंग, रेटिंग डेज टू डिलीवर, डेज। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, हमारा डैशबोर्ड जो बना दिया। अभी इसमें हमने सारे जो भी की केपीआई है वो मैंने इंक्लूड कर दिया। अभी मैं सारा का जो भी है ना, क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो पेश कर देता हूँ। सम ऑफ अमाउंट, कितने अमाउंट की सेल हुई है वो पेश कर देता हूँ। कितने अमाउंट की सेल हुई है। ठीक है, एवरेज रेटिंग क्या है, 3.96। टाइम टू डेज, कितना टाइम लग रहा है डिलीवर होने में, एवरेज डेज। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ तक कि हमने एक डैशबोर्ड बना लिया। ठीक है, ये यहाँ पे डैशबोर्ड बना लिया। अभी हमको पाइवट, हमको चार्ट्स क्रिएट करना है। यहाँ पे तो एक डैशबोर्ड बना लिया। ठीक है, पाइवट चार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, चार्ट के थ्रू हमको कनेक्ट करना है। अभी हम इस शीट में आएंगे। इस शीट में जैसा कि मैंने वीक नम के अकॉर्डिंग पहला एक डैशबोर्ड बनाया था। ठीक है, उसमें अभी हम लोगों ने पाइवट चार्ट ऐड करना है। ठीक है, पाइवट चार्ट कैसे ऐड करेंगे, इस पाइवट चार्ट पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, देन आएंगे पाइवट टेबल एनालाइजर पे। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा पाइवट चार्ट। पावर चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा आपको चार्ट चाहिए, राइट। कौन सा आपको चार्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं जस्ट कोई एक देख रहा हूँ, कोई कौन सा एक चार्ट में ले सकता हूँ, कॉम्बो में आता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई थॉट। ठीक है, मैं ये चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये चार्ट मैंने लिया। इसकी ये सारे जो बटन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, राइट। टाइटल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैंने टाइटल ऐड किया। ठीक है, टाइटल ऐड करने के बाद जो हमारी चीज़ें रहेंगी, टाइटल का नाम हमें जो लिखना है। ठीक है, तो मैं टाइटल का नाम लिख देता हूँ, ट्रेंड इन द लास्ट 30। ठीक है, तो अब हमको एक ट्रेंड मिल गया कि कौन से वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो हमने चार्ट लिख दिया, चार्ट लिख दिया। चार्ट, चार्ट का टाइटल मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी जस्ट मैं कंट्रोल ए करता हूँ, देन डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे मैं इसको पेश करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना के पेस्ट किया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा पहला चार्ट तो बन गया। पहला मैंने चार्ट बना दिया, वीक के अकॉर्डिंग मेरे को सेल चाहिए थी, वो चार्ट मैंने बना दिया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मैं, हाँ, इसको आउटलाइन को मैं क्लिक करता हूँ पहले। फिल आउटलाइन में आउटलाइन, अभी थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। अभी थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अभी मेरे को थोड़ा मस्त लग रहा है। ठीक है, अभी तक कि मैंने क्या किया, हम लोगों ने एक डैशबोर्ड बनाया। डैशबोर्ड में जो ब्रांड का लोगो वो ऐड किया, है टोटल ऑर्डर कितने, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, अमाउंट कितना सेल हुआ, राइट। एंड वीक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेल्स निकाली, किस वीक के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, अभी हमको दूसरा क्या करना है, हमको दूसरा कस्टमर देखना है कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा बेसिकली सेल हुआ है, मतलब किस कस्टमर ने ज़्यादा सेल हुआ, जेंडर के अकॉर्डिंग मेरे को देखना है। ठीक है,
अभी मैं इस शीट पे दोबारा आऊँगा, इस पावर टेबल को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरा क्या करूँगा ना, यहाँ पे जो वीक नम है ना, वीक नम की जगह पे मैं इसको रिमूव करना है, पहले वीक नम को रिमूव करना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा जेंडर, जेंडर जेंडर वैल्यू, जेंडर वैल्यू, ठीक है। जेंडर वैल्यू आ गया। अभी क्वांटिटी अमाउंट, नहीं नहीं, मेरे को कस्टमर मोड ऑर्डर, जस्ट समझे आप। बेसिकली यहाँ पर अभी हमको सेकंड टेबल में क्या करना है ना, मेरे को सेकंड टेबल में देखना है किस मोड पे, किस मोड से किस जेंडर ने अमाउंट परचेज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो मैं फिर राइट क्लिक करूंगा, शो एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ, शो एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है। यहाँ पर मेरे को परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको ही, रुको 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 रुको, ये डायनेमिक बनाना है ना, इसको क्लिक करूँगा, ऐप, ठीक है, परसेंटेज में, एंड जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा जस्ट फॉर्मेटिंग करूँगा, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा, एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन इज लुकिंग गुड, इसको कर लूँगा, ठीक है, इसको कर लूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ एंड डैशबोर्ड में आके, जस्ट अ मिनट, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में आऊँगा, डैशबोर्ड में यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट एज स्पेशल पे आऊँगा, ठीक है, पेस्ट एज पिक्चर कर देता हूँ, तो मेरे पास ये इस टाइप का एक मेरे को डैशबोर्ड पे चल जाएगा कि किस कस्टमर ने कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग परचेज किया, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैं अगर ये नहीं करना, मेरे को ये ऐसा नहीं करना है, मैं क्या करता हूँ ना, पावर टेबल एनालाइजर, पावर चार्ट, दिस चार्ट इज लुकिंग गुड, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर दूंगा, हाँ, ठीक है, एक्सेस टाइटल नहीं, चार्ट टाइटल मेरे को चाहिए, चार्ट टाइटल, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ, हाउ कस्टमर लाइक टू बाय, ठीक है। कंट्रोल एक्स, डैशबोर्ड पे आऊँगा, पेश कर देता हूँ, जस्ट इसको थोड़ा सा, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, हाँ, ये दो चार्ट बन गए। अभी तक के बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस डैशबोर्ड में
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो लोगो था वो ऐड किया और हमने सारी क्वांटिटी मेंशन कर दी, कितने ऑर्डर सेल हुए, कितनी क्वांटिटी सेल हुए, कितने अमाउंट सेल हुआ, कितने एवरेज रेटिंग है, कितना डेज टू डिलीवर होगा। अभी मेरे को आइकन भी चेंज करना है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने चार्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि कितनी कौन से वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, कि कौन से जेंडर ने कौन से मोड से अमाउंट से पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ तक कि हमारा सब चीज़ क्लियर हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को दूसरा अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ मनी दे बाय, ठीक है, कितना क्वांटिटी बाय किया है लोगों ने, ठीक है। अभी वो मेरे को देखना है, ठीक है। शीट पे आता हूँ, इसको पावर टेबल को कॉपी करता हूँ, पावर टेबल पर पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन आईडी लेके आऊँगा, जो रोज है ना, रोज में मैं ट्रांजैक्शन आईडी लेके आऊँगा। रिमूव फील्ड, सम ऑफ रिमूव फील्ड, रिमूव फील्ड, ठीक है। ठीक है, अभी ये मेरे को मिल गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कौन सी ट्रांजेक्शन आईडीज में मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल्स हुई है, ठीक है। पहले उसको शॉर्ट में करता हूँ, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अभी यहाँ पर बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पर बहुत सारी अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो वो बहुत सारी वैल्यू अगर चार्ट में आप ऐड करोगे ना, तो इट्स मच मोर डिफिकल्ट, ठीक है। आपको शो करने में भी डिफिकल्ट होगा, आपको रिप्रेजेंट करने में भी डिफिकल्ट होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये 6 टू, ठीक है, 7 टू 11 को एक ग्रुप में करूँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, ग्रुप लिख दूंगा, ठीक है। इसका नाम लिख दूंगा 7 टू 11, ठीक है। अब आती है इसकी बारी, इसको भी मैं 11 टू अबो कर दूंगा, एक ग्रुप बना के, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ये कर दिया। अभी इसको मैं चार्ट में कन्वर्ट करूंगा, प्राइवेट टेबल एनालाइज से इसको रिमूव कर सकते हैं, क्वांटिटी वन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी वन को रिमूव कर देंगे, पावर टेबल एनालाइजर पे आऊँगा, पावर चार्ट पे क्लिक करूँगा, और इस वन, ठीक है। तो अभी यहाँ से मेरे को पूरा प्रॉपर क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, कौन सी ट्रांजेक्शन आईडी से कितना अमाउंट परचेज हुआ, ये मैंने निकाल लिया। अब इसको पेश कर देता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, पहले इनको बराबर करता हूँ ना। अभी ये क्या हुआ, यहाँ तक कि मेरे सारे चार्ट्स बन गए एंड प्रॉपर चार्ट बने, ठीक है। टाइटल के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बनाया है एंड प्रॉपर चार्ट बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई, अभी हमको और आगे दो तीन चार्ट्स और बनाना है। पहला हमको बनाना है विच प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हुआ है, ठीक है, एंड किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है एंड किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ये तीन चार्ट्स और बनाना है। सबसे पहले मेरे को बनाना है कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है। सेम शीट पे आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। अभी यहाँ पर क्वांटिटी में मैं क्लिक करूँ, क्वांटिटी में प्रोडक्ट डाल दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, कैसे करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉल कर दूंगा, तो इससे शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये डेटा आ गया। अभी हमको ये पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट कितने की कौन सा प्रोडक्ट कितनी सेल्स हुई है।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी इस पे क्लिक करूंगा, पावर टेबल एनालाइजर पे आऊंगा, पावर चार्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। पावर चार्ट पे कोई एक चार्ट देखूंगा कि कौन सा चार्ट अपन यूज कर सकते हैं। पाई, नहीं, बार, बारी चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। एक ये हम हमारे पास ऑप्शन है बार चार्ट, राइट। इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक किया, कंट्रोल एक्स किया, डैशबोर्ड पे आया, यहाँ पर पेश कर दिया। इसको जस्ट मैं इसमें आता हूँ, मैं सबका आउटलाइन में क्लियर आउटलाइन सबको रिमूव कर देता हूँ। पहले सबको पहले चार्ट्स बना लेता हूँ, फिर सबकी एक एक करके आउटलाइन को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बाकी जो आइकन चेंज करना है और चीज और फॉर्मेटिंग करनी है वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक और चार्ट बना है, कौन से स्टेट से ज़्यादा सेल हुई है, राइट। मेरे को टॉप, इसको शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल, और मेरे को टॉप 5 चाहिए, ठीक है। टॉप 5 चाहिए, ठीक है। सी अगर आप देख रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेट हैं, आप सब नहीं दिखा सकते, मेरे को ओनली टॉप 5 दिखाना है, ठीक है। कैसे करूँगा मैं, कॉलम मैं इस पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा, फिल्टर का ऑप्शन में क्लिक करूँगा, सबसे नीचे टॉप 10 लिखा रहेगा, ठीक है। टॉप 5, 10 की जगह पर मैं 5 कर देता हूँ। 5 करने के बाद यहाँ पर मेरे को क्या आ जाएगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा, आपका टॉप 5 वो स्टेट आ जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। अभी मैं इसका फॉर्म ऐड कर देता हूँ, पावर चार्ट, आई थिंक इसके लिए पाई चार्ट इज बेटर है, ठीक है। पाई चार्ट इज बेटर है, राइट। ये बेटर हो गया। अभी जस्ट मैं उसको लेबल दे देता हूँ, ऐड लेबल। इस पे आता हूँ, कौन सा चार्ट अपन यूज कर सकते हैं, दिस लुकिंग गुड, ठीक है। कंट्रोल एक्स, डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है। अभी एक लास्ट चार्ट और बचा है, मंथ वाइज मेरे को देखना है, ठीक है। मंथ वाइज देखना है सेल्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं मंथ लेके आ जाऊँगा, कंट्री के प्लेस पे मैं मंथ लाऊंगा और कंट्री को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको शॉर्ट है, अभी शॉर्ट है, ठीक है। पावर टेबल एनालाइजर, पावर चार्ट, ठीक है। एंड ठीक है, मंथ सेल्स, ठीक है। कंट्रोल एक्स, हाँ। तो अभी तक के बेसिकली हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सारे चार्ट्स बना लिए, ठीक है। एक फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। अभी हमको जो छोटी 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 माइनर चीजें हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे करनी है। पहले मेरे को इसका क्वांटिटी का मेरे को वो चेंज करना है, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट, यहाँ पे मैं एवरेज रेटिंग लाना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम टू डिलीवर्स, राइट।
ठीक है। तो आइकन हमारे चेंज हो गए हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, आइकन्स हमारे चेंज हो गए हैं। अभी जस्ट मैं एक ऊपर का एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ऊपर से एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इंसर्ट शेप, जस्ट बराबर इस फिल फिल लगता है। हाँ, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं क्लोज लाता हूँ, ये हुआ। जस्ट इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी आउटलाइन में रिमूव करना है मेरे को, नो लाइन, ठीक है। ये हो गया। सेम चीज़ इसका भी करना है, नो लाइन, ठीक है। एंड सेम चीज़ इसका भी करना है, नो लाइन। एंड सेम चीज़ इसका भी करना है, नो लाइन, ठीक है। अभी तो हमको ये सारे पाइवट चार्ट हम लोगों ने बना ली, लेकिन पाइवट चार्ट अभी हमारे आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मेरे को देखना हो मंथ वाइज सेल, मैं नहीं देख पाऊंगा। मेरे को देखना है मोड वाइज सेल, मैं नहीं देख पाऊंगा। मेरे को देखना है जेंडर वाइज सेल, मैं नहीं देख पाऊंगा। तो मेरे को पहले क्या करना है, मेरे को स्लाइसर कनेक्ट करना है सारे चार्ट के थ्रू, ठीक है। कैसे करूंगा, एक चार्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर जैसे भी आप देखोगे ना, जस्ट अ मिनट, मैं एक चार्ट पे क्लिक करता हूँ, पावर टेबल एनालाइजर पे आया, इंसर्ट स्लाइसर। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्लाइसर चाहिए ऑर्डर मोड के अकॉर्डिंग एंड मंथ के अकॉर्डिंग। मेरे को मंथ के अकॉर्डिंग स्लाइसर चाहिए था एंड ऑर्डर मोड के अकॉर्डिंग स्लाइसर चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, ये स्लाइसर को मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको दिस वन, स्लाइसर सेटिंग, डिस्प्ले हेडर, ठीक है। हेडर को रिमूव कर देता हूँ। अब ये भी, इसको भी मैं क्या करूँगा, 3 कॉलम ऐड करूँगा इसमें। इसको यहाँ से शॉर्ट करता हूँ, यहाँ थोड़ा लॉन्ग करता हूँ, स्लाइसर सेटिंग में आता हूँ, डिस्प्ले हटा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं स्लाइसर ऐड करे, लेकिन स्लाइसर कनेक्टेड नहीं है हमारे कोई भी चार्ट से। पहले क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शन करूँगा, सारे टेबल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सारे टेबल को मैंने कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शन। सी, आप देख रहे होगे ना, अब सारे स्लाइसर कनेक्ट हो गए हैं हमारे सारे चार्ट के थ्रू। कोई भी अगर मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम में कितने लोग आए फरवरी मंथ में, तो वो बोला इंस्टाग्राम के थ्रू इतने आए, कौन सा मेल आया, कौन सा फीमेल आया, राइट। एंड कितने बार कौन सा प्रोडक्ट परचेज हुआ, किस कंट्री से आया एंड किस मंथ में सेल हुआ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें कनेक्ट कर दी। आप समझ पा रहे हो बेसिकली, राइट। दिस इज अ डैशबोर्ड, ई कॉमर्स डैशबोर्ड, ऑनलाइन सेल्स का डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये हम लोग ने डैशबोर्ड बनाया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी